बाबू अरे बस हो करेंगे बुढ़ेगा तुझा। कहते हैं कि वक्त के क्रूर थपेड़े यादों को धुंधला तो कर सकते हैं, लेकिन एक पत्नी के लंबे इंतजार और बूढ़े माता पिता की पथराई आंखों की उम्मीदों को कभी मार नहीं सकते। उत्तराखंड के स्यालदे ब्लॉक का वो छोटा सा गांव चक केलानी, बीते दिनों यहां जो हुआ उसने चमत्कार शब्द को हकीकत की चादर ओढ़ा दी। 30 साल 3 दशक पहले जो बेटा, पति और पिता घर की चौखट लांग कर गया था, जिसका कोई अता पता नहीं था, वो जब अचानक वापस लौटा तो पूरे गांव की आंखें समंदर हो गईं। ये सिलसिला शुरू हुआ था साल 1993 में। महिपाल सिंह रजवार की शादी मीना से हुई। घर में खुशियों की आहट थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। शादी के बाद पहले बेटे की किलकारी सिर्फ 11 दिन गूंजी और फिर मौत का सन्नाटा छा गया। 1995 में एक नन्ही बेटी ने जन्म लिया तो उम्मीद जगी। महिपाल दिल्ली नौकरी करने गए। कुछ वक्त तक चिट्ठी पत्री चली, फिर खबर आई कि वो कर्नाटक चले गए हैं। और फिर मानो वक्त की सुइयां थम सी गईं। न कोई चिट्ठी, न कोई फोन। महिपाल का नाम सिर्फ धुंधली पड़ती यादों और सरकारी कागजों के पन्नों तक सिमट कर रह गया। 3 दशक जिस परिवार ने महिपाल को हर गली, हर शहर में तलाशा और थक हार कर इसे अपनी नियति मान लिया था, उनके लिए इंटरनेट एक वरदान बनकर आया। महिपाल के भाई हरीश ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भाई की याद में एक पोस्ट डाली। किस्मत का खेल देखिए, वैराग्य की राह पर चल रहे महिपाल अनजाने में उसी पोस्ट को लाइक करने लगे। जब परिवार की नजर उस आईडी पर पड़ी तो धड़कनें जैसे थमसी गईं। मैसेज भेजे गए, फोन की घंटी बजी और अंततः 16 मार्च को 2 भाई एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। 29 मार्च चक केलानी गांव की फिजाओं में आज अलग ही खुशबू थी। जब महिपाल गांव पहुंचे तो मंजर ऐसा था कि पत्थर का दिल भी पिघल जाए। उन बूढ़े माता पिता को देखिए जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर थे। बेटे की सूरत देखने की आखिरी आस भी छोड़ चुके थे। उन्होंने जैसे ही अपने कलेजे के टुकड़े को देखा, दहाड़े मारकर रोने लगे। उनके कांपते हाथों ने जब 30 साल बाद बेटे को छुआ तो जैसे उनमें फिर से जान आ गई। उस तपस्विनी पत्नी को देखिए मीना, जिसने 30 साल तक मांग में सिंदूर सजाए उस दहलीज को ताका जहां से महिपाल गए थे। अकेले दम पर बेटी को पाला, समाज की बातें सही। उनकी आंखों से बहते आंसू उन 3 दशकों के संघर्ष और अकेलेपन की वो दास्तान सुना रहे थे जो कोई लफ्ज बयान नहीं कर सकता। और वो बेटी जिसने कभी पिता का साया महसूस ही नहीं किया था, उसके लिए तो ये अपने पिता का पुनर्जन्म था। 30 साल का ये वनवास क्यों था? वैराग्य था या कोई मजबूरी? ये रहस्य शायद अब गौण है। सच तो ये है कि अपनों का मोह और मीना का अटूट विश्वास उन्हें मौत के मुंह से भी खींच लाया। ये खबर हमें सिखाती है कि उम्मीद कभी मरती नहीं है। जिस तकनीक को हम अक्सर दूरियों की वजह मानते हैं, उसी इंटरनेट ने आज एक उजड़ा हुआ संसार फिर से बसा दिया। सजग बने। अगर आपके पास भी कोई ऐसा है जो अपनों की राह देख रहा है, तो इस डिजिटल ताकत का इस्तेमाल करें। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी में उजाला ला सकती है। इस भावुक खबर को हर दिल तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग हार मान चुके हैं उन्हें यकीन हो जाए कि विश्वास की डोर अगर मजबूत हो तो बिछड़े हुए लोग एक ना एक दिन जरूर मिलते हैं। क्योंकि हर घर वापसी महज एक सफर नहीं, एक नई जिंदगी का आगाज होती है। अरे मेरे को थोड़ा बड़ा सा बता पड़ने दे पहले। अब आ जाओ ना हमेशा के क्या करो रहे हैं। अब तो हल्के करने के लिए तो मैंने इतने दिन वहां रखा कि बस जान क्यों जाए बाबू अरे बस हो करेंगे बुढ़ेगा तुझा। भगवान ने बहुत बड़ा उपकार किया है, बड़ी कृपा कर रहा है। आज ये सुखद दिन देखने को मिला है। और फिर वो बड़ी मम्मी रोएगी।